दीदी, आप चिंता मत करो, हम कल से ही काम पर आ जाते हैं। अब तो हमारी बिटिया पूरे 3 महीने की हो गई है। आपको हमारी कितनी जरूरत है हमको पता है, सुषमा ने प्रिया से फोन पर कहा। सुषमा प्रिया के घर काम करती थी। पिछले 4 महीनों से वो छुट्टी पर थी क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। प्रिया अपनी काम वाली सुषमा को इतना प्यार करती थी कि उसके बिना पगार काटे सुषमा को 4 महीने की छुट्टी दे दी। प्रिया बहुत ही नेक दिल इंसान थी और हर इंसान के सुख दुख को समझती थी। प्रिया खुद भी माँ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने सुषमा की तकलीफ समझी और अपने सहारे के लिए अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। प्रिया के ससुराल में सास ससुर नहीं थे, बस जेठ जेठानी ही थे। वह भी दूसरे शहर में रहते थे। पति के साथ अकेली रह रही प्रिया सुषमा को अपनी बहन की तरह समझती थी। हर तीज त्योहार पर उसके परिवार के लिए कपड़े और मिठाई दिया करती थी। सुषमा को जब बेटी हुई तो बड़ी ही उमंग और उत्साह के साथ उस बच्ची के लिए प्रिया ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर गई थी। और दूसरी बार लड़की पैदा होने के कारण सास के तानों से उदास सुषमा की बिटिया को प्रिया ने हाथ में उठाकर कहा था, सुषमा, लक्ष्मी आई है तेरे घर, उदास मत हो, खुशियां मना। बेटियां तो अपना भाग्य लेकर आती हैं और मैं भी तो हूं ना तेरे साथ। अपनी मालकिन दीदी की बात सुनकर सुषमा भी मुस्कुराई थी और उसे एहसास हो गया कि वह अब अकेली नहीं है। 4 महीने बाद जब सुषमा प्रिया के घर आई तो प्रिया का 8वां महीना चल रहा था। सुषमा ने प्रिया का खूब ख्याल रखा और उसकी खूब सेवा की। 1 महीने बाद प्रिया ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। प्रिया अपने और बच्चे के ज्यादातर कामों के लिए सुषमा पर ही निर्भर थी और सुषमा भी बड़े चाव से उसका हर काम कर देती थी। 2 महीने बाद किसी बीमारी के कारण प्रिया बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पा रही थी और उसने पाउडर वाला दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन उसके बच्चे को वह दूध पच नहीं पाया और उसको भयानक उल्टी दस्त हो गए। प्रिया बहुत ज्यादा परेशान थी। डॉक्टर ने गाय का दूध पिलाने की सलाह दी, लेकिन उसको पीकर भी बच्चे को उल्टियां हो रही थी। अपने बच्चे की बिगड़ती तबीयत देख प्रिया और उसके पति की जान अटकी हुई थी। बच्चा भूख से व्याकुल होकर रोए जा रहा था। सुषमा भी वहीं थी। उसने बड़ी हिम्मत करके प्रिया से कहा, दीदी, आपको पता है कि मेरी बेटी भी अभी छोटी ही है। अगर आप कहें तो मुन्ने को हम दूध पिला दें, सुषमा ने कहा। सुषमा की बात सुनकर प्रिया को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी सारी परेशानियों का हल बता दिया है। आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट लिए वह बोली, हाँ सुषमा, मुझ पर दया कर बहन। अगर तेरा दूध पीने से मेरे बच्चे का रोना शांत हो जाए तो उम्र भर हमें तेरा एहसान रहेगा। सुषमा ने जल्दी से रो रहे बच्चे को गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। सुषमा का दूध पीने से बच्चा थोड़ी देर बाद सो गया। अपने बच्चे को शांत देख प्रिया और उसके पति ने चैन की सांस ली। प्रिया ने सुषमा से कहा, सुषमा, मैं तो अपने बच्चे की खराब तबीयत से परेशान होकर यह भूल गई कि तूने कुछ महीने पहले बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन तुझे तो सब पता था, तो फिर तूने कल क्यों नहीं कहा? कल से कितना तड़प रहा है मेरा बच्चा। दीदी, हम आपकी काम वाली हैं और आप हमारी मालकिन। हम गरीब हैं और आप अमीर। हमें डर लग रहा था कि आप क्या सोचोगे, लेकिन आज हमसे मुन्ने की यह हालत देखकर रहा नहीं गया, सुषमा ने कहा। अरे पगली, तू अब तक नहीं समझ पाई अपनी दीदी को। मैं ये सब नहीं मानती। मेरा तो बस यह मानना है कि माँ तो माँ होती है।
चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे नौकर हो या मालकिन, माँ का दर्जा इन सबसे कहीं ऊंचा है। आज से तू भी इसकी माँ है। उन्होंने ये कहते हुए सुषमा को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से ममता के आंसू बरसने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।